कि अगले वीडियो हम देख चुके हैं कि रासायनिक बंध के कितने प्रकार, रासायनिक बंध के बारे में हम देख रहे थे। तो रासायनिक बंध को हमने बताया था कि हमने दो प्रकार, जैसे जो विद्युत संयोजक है और सहसंयोजक, उनके बारे में हम बढ़िया से जान लिए को दोनों क्या हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो उप सहसंयोजक बंध है वह क्या होता है। लेकिन उसे देखने से पहले हम थोड़ा सा पीछे चल लेते हैं, जो हमारा पार्ट 1 था उसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे देखिए हमने बताया था कि जो 118 तत्व हैं उसमें बहुत से अस्थायी और कुछ ही अस्थायी और जो अक्रिय गैस हैं, ठीक है। और तत्व जो अस्थायी होते हैं उनके बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं होता, क्योंकि हीलियम जो है इसमें देखिए 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन यह फिर भी अस्थायी है। तो देखिए हमने बताया था कि जो अस्थायी तत्व होते हैं वो अस्थायी मतलब बनना चाहते हैं, और वो अस्थायी बनने के लिए उनके पास 3 विकल्प होते हैं। मतलब वो 3 विकल्प में से कोई एक विकल्प चुन के अस्थायी हो सकते हैं। देखिए वो तीनों क्या थे कि यानी कि वो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करके खुद अस्थायी हो जाएं, और जब इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण अगर द्वारा अस्थायी होंगे तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, विद्युत संयोजक, और विद्युत संयोजक को ही हम क्या कहते हैं, आयनिक बंध, ठीक है। और दूसरा होता है कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा भी यह अस्थायी हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस स्थिति में जब अगर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा वो अस्थायी होते हैं तो हम उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, सहसंयोजक। और यदि साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु द्वारा दिए जाते हैं तो उस स्थिति में जो बंध बनता है उसे हम उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। तो आज हमें जो देखना है वह उपसहसंयोजक बंध ही देखना है। लेकिन हम थोड़ा से कुछ जो 1 2 3 मतलब कंपाउंड हैं जिनकी हमें आकृति जानना है। जैसे देखिए वो क्या है, जैसे वो देखिए यहाँ पे हैं कि जैसे जो पहला कंपाउंड आपका है यौगिक NH3 जो है, ये NH3 जो आपका है इसकी जो ज्यामिति होती है क्या होती है, पिरामिडिक क्यों होती है। जैसे देखिए NH3 यहाँ पे Na होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका N, अब यहाँ पे N हो जाएगा तो यहाँ पे आपका एक H हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपका एक H हो जाएगा, यहाँ पे एक H हो जाएगा। और जब अगर हम इसे देखेंगे तो जो पिरामिड होता है वो इस तरीके से होता है, तो इसकी आकृति भी कुछ इसी तरीके से आ रही है। देखिए यहाँ पे H जो है यहाँ पे हो जाएगा, और यह H भी यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए इसकी आकृति यहाँ से नाइट्रोजन इसे मान लीजिए और एक हाइड्रोजन इसे, और यहाँ से, तो इसकी आकृति जो होती है क्या होती है, पिरामिडी होती है। उनके बीच जो बॉन्डिंग एंगल होता है वो होता है 109 अंश। और दूसरा जो होता है एक यहाँ पे है जो मेथेन है आपका CH4, इसकी आकृति चतुष्फल की होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए कार्बन होता है और इससे 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। अब देखिए अगर इनके बीच में जो देख लेंगे तो ऐसे इनके बीच में जो आखिरी में जो बॉन्ड एंगल होता है इस तरीके से, इसलिए इसे चतुष्फल की कहते हैं। H2 जो होता है इसकी कोणीय होती है, इसके बीच का कोण जो होता है 105 अंश होता है। एक चीज़ ये देख लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो KCN है और NaOH है, इन दोनों में क्या पाया जाता है, सहसंयोजक और आयनिक बंध दोनों पाया जाता है। सहसंयोजक और आयनिक बंध दोनों पाया जाता है। तो ये सब चीज़ें हमें देखना था, अब हम देख लिए। अब हम देखेंगे उप सहसंयोजक बंध क्या है। तो देखिए पहले इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं, इसके बाद एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे समझेंगे। देखिए क्या है कि जब किसी एक परमाणु से साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो उस स्थिति में जो बंध बनता है उसे उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी एक परमाणु के द्वारा दोनों इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे तो जो उस समय बंध बनता है उसे उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। और एक चीज़ ये भी लिख लीजिएगा अपने इस डिफिनीशन में कि उपसहसंयोजक बंध को जो है एरो से व्यक्त करते हैं, यानी कि एक तीर का निशान होता है, इसी की सहायता से हम क्या कहते हैं, उपसहसंयोजक बंध को हम व्यक्त करते हैं, उपसहसंयोजकता को व्यक्त करते हैं। तो देखिए उपसहसंयोजकता को हम तीर से व्यक्त करते हैं। अब इसका जो एग्जाम्पल थोड़ा सा ये याद कर लीजिए, एग्जाम्पल जो इसका है उदाहरण NH4+ है और SO4 2- है। ये तो जो मतलब कि आपके बहुविकल्पी रूप में जो ज़्यादातर के यही दोनों पूछता है, इसलिए हम दोनों ये लिखे हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत एग्जाम्पल है जो कि अभी मैं आपको उन्हीं एग्जाम्पलों की सहायता से उपसहसंयोजक बंध को समझाऊंगा। तो देखिए वो एग्जाम्पल क्या है। तो देखिए उपसहसंयोजक का जो एक एग्जाम्पल जिसे हम ओजोन मान लेते हैं, ओजोन जो होता है उपसहसंयोजक का जो है एग्जाम्पल होता है। एक चीज़ आप ये जान लीजिए। तो अब देखिए इस पर ओजोन में हम कैसे
देखेंगे, देखिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन हम इसे ले लिए, फिर देखिए हम यहाँ पे प्लस ले लिए, फिर यहाँ पे प्लस ऑक्सीजन और फिर यहाँ पे प्लस का निशान ले लिए, मान लीजिए यहाँ पे हो गया। अब हम जानते हैं कि जो यह सब हैं, इन सभी के बाह्य कक्ष में जो है ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2-6 होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो ऑक्सीजन का मतलब परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 होगा। तो इसके जो बाह्यतम कक्ष में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। और इन यानी कि तीनों ऑक्सीजनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है जिससे अस्थायी हो सकते हैं। तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। इसका भी 1 2 3 4 5 6। इसमें भी वही हाल है, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए अब इस स्थिति में जो है इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाएगी। इनके बीच में जो है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी? हम देखिए थोड़ा सा, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। अब देखिए इसमें जो है 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई, और ये जो है ये वाला ऑक्सीजन, यह भी इसका 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगी। यानी कि ऑक्सीजन जो है इससे यह 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और यह भी ऑक्सीजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इन दोनों में 8-8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति होगी, लेकिन यह बचा हुआ है। तो जो इस स्थिति में जो ए वाला ऑक्सीजन होगा यह इसे डायरेक्ट 2 मतलब इलेक्ट्रॉन दे देगा, लेकिन इससे इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं। इसे 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और इससे इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं। यानी कि अब देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन थे, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, तो इनके बीच में क्या बंध बना? इनके बीच में सहसंयोजक बंध बना। सहसंयोजक बंध बना। और यह जब दोनों इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया तो इनके बीच में क्या बना? इनके बीच में विद्युत संयोजक बंध बना। तो देखिए इन्हें कैसे व्यक्त करेंगे? तो इस अवस्था में इन्हें हम व्यक्त करेंगे, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो देखिए इन्हें व्यक्त हम करेंगे, और इनके बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो 2, और यहाँ पे ए वाला ऑक्सीजन तीसरे ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दिए है, तो इससे व्यक्त करेंगे। तो ऐसे होता है उपसहसंयोजक बंध। एक एग्जांपल और लेते हैं। तो देखिए दूसरा एग्जांपल आपका क्या है? दूसरा एग्जांपल आपका है भाई सल्फर डाइऑक्साइड, जिसे हम SO2 कहते हैं। इनमें देखिए हम उपसहसंयोजक बंध की कैसे मतलब देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए जो सल्फर होता है, सल्फर जो है यहाँ पे देख लीजिए, हम सल्फर ले लेंगे और इसके बीच में एक ऑक्सीजन इस साइड और एक ऑक्सीजन इस साइड। अब देखिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा सल्फर का, उसका होगा भाई यहाँ पे होगा 2-6, और इसका होगा 2-8-6, और इसका भी होगा 2-6। यानी कि इन जो तीनों हैं इन सभी को कितने कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? इन सभी को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो इनमें देखिए 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 और एक यहाँ 5 6। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 ये हो गए, और इसमें देखिए 6 1 2 3 4 5 6। तो सभी 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसमें होगा क्या कि जो ये सल्फर है यह इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा भाई। सल्फर इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसका क्या हो गया भाई? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, यानी कि सल्फर आपका हो गया अस्थाई। अब ऑक्सीजन भी इससे क्या ले लेगा? 2 ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन भी इससे लेगा। ऑक्सीजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ऑक्सीजन भी अस्थाई हो गया, लेकिन यह बचा रहा। तो सल्फर जो है इसे अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगी? यानी कि ऑक्सीजन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीजन और सल्फर, देखिए ऑक्सीजन और सल्फर इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, और सल्फर अपना 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया। तो देखिए जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दिए यहाँ पे देखिए विद्युत संयोजक, इसी कहते हैं उपसहसंयोजक बंध। इसी को हम क्या कहेंगे? उपसहसंयोजक बंध। तो जो यहाँ पे बंध बना उसे उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। यानी जो उपसहसंयोजकता होती है उसमें सहसंयोजक बंध जो होते हैं, सहसंयोजक बंध वह जरूर बनता है, और दूसरा जो बंध यह बनता है यह उपसहसंयोजक बंध होता है, क्योंकि उपसहसंयोजक बंध को हम इसी से व्यक्त करते हैं जो कि हमने आपको बताया था। इसके अलावा भी इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे H2SO4 हो गया, CO3 हो गया, बहुत एग्जाम्पल ऐसे हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
जाते जाते मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो इसमें होता है ऑक्सीजन, इस मतलब इस उपसंयोजक बंध में पूरे प्रक्रिया में सहसंयोजक बंध बनता है, विद्युत संयोजक बंध नहीं बनता है। क्योंकि अभी मैंने O3 में हमने बताया था आपको विद्युत संयोजक बंध भी बना है, लेकिन वो विद्युत संयोजक नहीं होगा, उसे उपसंयोजक बंध कहा जाएगा। तो यही था उपसंयोजक बंध।